हम बहुत खुश हैं और अभी और भी बहुत खुश होएगा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो जमान, और मैं अच्छे लोगों को बराबर का चांस देता हूँ कि वो अपनी अच्छाई में जीत सकें। 50-50। हम क्रेन ऑपरेट करें? हाँ करो। बेस्ट ऑफ लक। आप डेंजर जोन में हैं। अनवर प्लीज प्लीज आप जाइए। आई एम फाइन। गो बैक। दो ज़माना, तुम्हारा दुश्मन नीचे खड़ा है, तुम्हारा भाई का कातिल नीचे खड़ा है। वो बदबख्त कंटेनर इसके सर के ऊपर फेंको, अपना भाई के कातिल को कत्ल कर दो और खुद भी कातिल बन जाओ। इंसान का खून से अपना हाथ रख लो। ओ बदबख्त, तो वो इंसान नहीं कातिल है, भाई जलाल का कातिल। मार डालो ज़माना, वो मार डालो, तुम्हारे पास यही मौका, वो कैंचो लियो और बदला लियो। बदला तो बहुत सा लोग लेते हैं ज़माना, मगर माफ तो कोई कोई करता है। माफ करना अल्लाह को पसंद है। हमने अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ा है। जलाल खान, हमको माफ करना। सब तुम जीत गए ज़मान, तुम्हारी अच्छाई जीत गई ज़मान। मैं जानता हूं तुमने कंटेनर मेरे ऊपर इसलिए नहीं गिराया कि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी किसी आदमी को खून नहीं कर सकती, किसी आदमी को मार नहीं सकती। तुम जानता था, तुम्हारा को पता था। मैं तो मुंतजर था ज़मान खान, हवा के उस हल्के से झोंके का जो स्टैग के गिरने से जरा पहले मेरे और जलाल खान तक पहुंचा था। सुना है, हवा का ऐसा ही ठंडा झोंका गिलोटीन का छुरा गिरने से जरा पहले मुजरिम की गर्दन तक महसूस होता है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं ज़मान खान, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं ज़मान। तुम इसलिए जीत गए ज़मान कि इंतकाम के जुनून में भी तुमने अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखा, और मैं इसलिए हार गया था
कि दौलत से इंतकाम के जुनून में मैं ऐसा न कर सका। मैंने जलाल को जिंदगी बचाने का पूरा पूरा मौका दिया था। जवाहर ने बताया होगा तुम्हें। हाँ साहब, जवाहर ने हमारे को बताया था, लेकिन तुमने साहब हमारे भाई जलाल को कोई मौका नहीं दिया था और तुमने अपने ज़मीर के साथ झूठ बोला था। और आज भी साहब तुम वही झूठ बोल रहे। तुम मानते क्यों नहीं है? मानो कि तुमने हमारे भाई जलाल को कत्ल किया। मानो। नहीं ज़मान, नहीं, ऐसा नहीं था। यकीन करो, अगर जलाल अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता तो मैं उसे अपनी दवाई से कभी न रोकता। और याद रखो, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अपनी सजा में कोई कमी चाहिए। अभी तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। सजा? सजा तो साहब हमने तुमको दे दी है। सजा तो हमने तुम्हारे ऊपर माफ कर दिया साहब। अगर हम तुम्हारे को कत्ल करता तो तुम्हारे तरह हम भी सारा जिंदगी जमीर का सजा काटता। आज हमने तुम्हारा गैरत को, तुम्हारा आन को कत्ल कर दिया। मुझे ऐसी माफी नहीं चाहिए ज़मान खान। या मेरी बात से इत्तेफाक करो या मुझे सजा दो। हर दफा हर बात तुम्हारे मर्जी से नहीं हो सकता है। पहले तुम जलाल खान के कत्ल के बोझ के साथ जिंदा था, अब हमारा माफी के कर्जे के साथ जिंदा रहो। तुम नहीं जा सकते ज़मान। तुमने मुकदमा नए सिरे से शुरू कर दिया, फैसला होगा। फैसला तो हो गया साहब। हमने जलाल खान का खून तुम पर माफ कर दिया। जो मौका तुमने जलाल खान को नहीं दिया वो हमने तुम्हारा को दिया। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते ज़मान। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफी नहीं चाहिए, सजा चाहिए। मैं मौत से नहीं डरता, मुझ में जिंदगी का एहसान मत करो। साहब तुम डरते हैं, खुदा का कसम हम लोगों से ज्यादा डरते हैं तुम। ज़मान, ज़मान, आओ डॉक्टर, आओ। हमें मुंसिफ की जरूरत है, हमारा इंसाफ करो। ये ज़मान है, जलाल का भाई, मेरे दोस्त जलाल का भाई, जो मेरी उड़ान के रास्ते में रुकावट था और मैंने उसे इक्वल चांस दे के अपने रास्ते से हटा दिया। छोड़ो साहब छोड़ो, ये हमारा और तुम्हारा हिसाब है। हमने अपना सब कुछ पाक परवरदिगार पर छोड़ दिया। नहीं ज़मान, ठहरो, सुनो। ज़मान मेरे चांस को चांस नहीं मानता और आज इसने अपना चांस गंवा दिया है। ये मुझे मार सकता था लेकिन इसने मुझे नहीं मारा और अपने भाई का खून मुझे माफ कर दिया। लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। फरीदा, हाशिम, तुम कत्ल भी कर सकते हो। हाशिम, यू आर अकेला। नो हाशिम, तुम इंसानी जिंदगी के साथ भी खेल सकते हो। नो नो हाशिम, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। फरीदा, फरीदा, फरीदा। So, that's it. ये सजा है मेरी। ज़मान, इस औरत को जानते हो? इश्क है मेरा, जुनून की हद तक चाहता हूं इसे मैं मौत से कभी नहीं डरा ज़मान, लेकिन तन्हा रह जाने का खौफ मुझे मार देता है। आज मैंने जलाल की मौत का बदला खुद से ले लिया। आज मेरी शिकस्त का दिन है। तुम्हारी माफी और इस औरत की नफरत मुझे मार देगी। हिसाब बराबर कर दिया मैंने। खुद सजा दे ली मैंने, अपने आप को खुद सजा दे ली मैंने।
हेरोइन स्मगलिंग के लिए जो चावल आपने मंगाया था वो इस कंपनी का है जो अब खत्म हो चुकी थी। ये कागजात और बरस्ताम आपके फ्लैट से मिला है। ये आप इन चीजों के तौजीह कर सकता या वजाहत? सर आप यकीन करें कि मेरे इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। ये चीजें कभी भी मेरे पास नहीं रही। ये मेरे खिलाफ साजिश है। मेरा तो हनीफ एंड इकराम कंपनी से ताल्लुक बहुत पहले खत्म हो चुका है। हनीफ साहब के वकील ने ख्याल है कि इस सारे केस के पीछे आपका हाथ है, और जब तुम उस कंपनी में काम करता था तो तुम्हारे लिए इसका दस्तखत या कागजात बहुत आसान मिलने का सकता है। और इस सबूतों के मिलने के बाद हमारा बात बिल्कुल पक्का हो गया। थोड़ा पिछले दिनों से पहले में आपको शेख वहाब से बड़ा रकम मिला और इस रकम से तुम हेरोइन खरीद गया। केस? हाँ जी, ना सिर्फ दरक का स्मगलिंग की बल्कि मुजरमाना साजिश की मिस्टर हनीफ के भाई मिस्टर इकराम वो केस किया था। मुजरमाना साजिश? शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे खिलाफ आपने तो कमाल ही कर दिया बाबर भाई। आपको शक किससे पड़ा फयाज पर? शक की बात नहीं है यार, हमें तो यकीन था, लेकिन दूसरे लोग ही हमारी बात पर यकीन नहीं करते थे। दरअसल ये शख्स फयाज जो है ना, ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने का ख्वाब लेके यहाँ आया था, और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो जो कुछ कर सकता था उसने किया है। अगर कामयाब हो जाता तो मेरा ख्याल है बन ही जाता। हाँ, सही ख्याल है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं आप फिक्र ना करें, अब्बू पूरी कोशिश कर रहे हैं ताईजान की जमानत के लिए। और डियर कजन, तुम्हें ताईजान के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता खैर, मुझे इजाजत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दौलत की हवस किस इंसान की शख्सियत को इतना मस्त कर देगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फयाज। अम्मी, क्या आपने भी ये सोच लिया कि फयाज, क्या आपने भी यकीन कर लिया? तो क्या तुम समझती हो कि ये सच नहीं है? नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है। मगर कैसे? तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि फयाज को मैं जानती हूं और उसको चाहती भी हूं। अब बताएं भाईजान, देखा आपने उस ताजदीन इलेक्ट्रिशियन के बेटे के करतूत? सांप का बेटा सब बोल गया। ये तो खुदा का शुक्र है कि बाबर का ज़हन काम कर गया, वरना तौबा। कम से कम मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, ये नहीं सोच सकता कि आप ये काम कर सकते, बल्कि मैं तो परेशान हूं, सोच रहा हूं कि वो कौन हो सकता है। नहीं इकराम, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि फयाज ये काम कर सकता है। अफसोस की बात है भाईजान, बहुत अफसोस की बात है, आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा। खैर आप फिक्र न करें, मैं आपकी जमानत की कोशिश कर रहा हूं। क्या वाकई इकराम फयाज ऐसा कर सकता है? कर सकता है वो। समझ नहीं आता कि आखिर इंसान किस पर भरोसा करे। मिल गया कंफ्यूजन। मुश्ताक, मोबाइल देना जरा। अब्बू, आपको कैसे यकीन है कि इसके पीछे बाबर का हाथ है? मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुश्ताक,
Hello. हाँ young man. अंकल, my dear uncle, सैयद हाशिम. ज़े नसीब आपने छोटे लोगों को याद फरमाया. कहिए, मेरे लायक खिदमत. हाँ, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम खुद तफ्तीशी एजेंसी वालों को बताओगे कि तुमने फैयाज को कैसे पकड़ाया, या मुझे कुछ करना पड़ेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुलिस जुर्म एतराफ. Are you trying to tell me that business tycoon सैयद हाशिम ने पुलिस में नौकरी कर ली है? मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे देता हूँ भतीजे कि इस दौरान तुम खुद एतराफ जुर्म कर लो. ओह, फयाज. एक मामूली मुलाजिम के लिए इतनी परेशानी. That really surprises me. वैसे जहां तक मेरा इल्म है, आपका दामाद बनने का उसका ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ. ऐसा हो भी सकता है. थैंक यू वेरी मच डियर अंकल. थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बता दिया. अब एक बात मेरी भी सुनिए. 24 घंटे तो क्या, 24 साल तक आपके इस हुक्म की तामील नहीं हो सकती. इलेक्ट्रिशियन के बेटे की बर्बादी अब तो बहुत जरूरी हो गई है. ख्वाह मुझे इसके लिए खुद बर्बाद होना पड़े. गुड बाय डियर अंकल हाशिम. अहमक, मैं आज तक ये नहीं समझ सका मायरा कि जरूरत और पागलपन में फर्क क्या. और मैं ये सब कुछ समझ नहीं पा रही हूँ अप्पू कि क्या है, ये क्या हो रहा है. ये यंग मैन, ये लोग जो आपके माजी से ताल्लुक रखते हैं, ये कैसे लोग हैं? जो कुछ ये सामने नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या है? आप इन लोगों के लिए क्या है? कौन है आप? मेरे लिए क्या है अप्पू? मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा. क्या मैं अपने बाप के बारे में सब कुछ जानती हूँ? सब कुछ जानना जरूरी है क्या? छुपाना जरूरी है. I don't know, शायद छुपाते वो हैं जिन्हें रिश्तों पर एतबार न हो. मैं जानता हूँ तुम मुझसे थोड़ी सी मोहब्बत करते हो, थोड़ी सी नफरत भी करते हो. ये काफी है मेरे लिए यार. मैं चाहता हूँ कि ये यूं ही रहे. प्लीज मुझे थोड़ी सी देर के लिए तन्हाई चाहिए. तो सुनो, मेरे जीते जी फयाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. उसकी फिक्र न करना, और मेरी भी ज्यादा फिक्र न किया करना. अभी हमारा मुलाकात हनीफ से भी हुआ. ताज्जुब है, वो भी ये बात को यकीन करता है. तहकीकात अभी तक जारी है. क्या हनीफ साहब ने भी मान लिया कि मैंने हीरोइन स्मगल की? ओह नो नो. बेचारे हनीफ साहब. क्या कोई इंसान दूसरे इंसान के बारे में यकीन से कुछ कह सकता है? नहीं, तुम कभी भी किसी इंसान के बारे में कोई बात यकीन से नहीं कह सकते, जब तक कि अपने बारे में भी नहीं. इसलिए कि सिर्फ जानवर है जो एक वक्त में या दोस्त होता है या दुश्मन, जबकि इंसान एक ही वक्त में दोस्त भी होता है और दुश्मन भी. ये इंसान ही है जिसके अंदर तमाम किस्में मिले जुले रहते हैं, हर वक्त एक दूसरे से कश्मकश में मुब्तला. साहब, कर्रा इंसान और पक्का इंसान का बात ही और है. दुश्मन है तो फिर बेफिर दुश्मन है, दोस्त है तो फिर दोस्त है. जो कॉल देगा उसको भी हम पूरा करेगा, जो वादा करेगा उसको भी हम पूरा करेगा. हाँ, ये मैं मानता हूँ. ज़मान, तुम फयाज खातिर एक काम कर सकते हो, करोगे? साहब क्या बात करते हैं, फयाज हमारा छोटा भाई है. ज़मान, तुम पिछले दिनों इकराम और बाबर के बहुत करीब रहे हो. ज़हन पे जरा जोर दो कि उनका खास आदमी जो हमारे करीब भी हो, फयाज के,
जरूर होगा कोई, मेरे पे जोर तो तुम्हें याद आएगा। साहब खास आदमी मतलब बाबर का और इकराम का, हमारा को याद आ गया, वही लंबा, वही खबीस, वही नवाज। ठीक है, चलो। जमान खान किधर जाएगा? साहब हम लोग जाते हैं जेठी पर, हम लोग पैदल लोग, आपकी गाड़ी में चले। चलो चलो जीरू, चलो चलो। So, my dear Mr. Fayaz, the brilliant economist, young man with original ideas, accused drug smuggler. Interesting, isn't it? Yes, interesting. Very interesting. But on the other side of the pass. तो ये बाबर है, बाबर अगेन। जी सर, बाबर एक बार फिर।